लोग कह रहे हैं कि ईवीएम की मशीन जो है वोट चोरी किया है। क्या ये लोग भी चोरी किए गए हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में है? ओके ओके ओके, वो कह रहे हैं ये लोग बीजेपी के सपोर्ट में। भाई आपके भी चोरी करा है किसी ने क्या? आप लोग भी चोरी किए हुए हो तो बता दो भाई। देखिए एक माहौल है, कुछ चोरी नहीं हुआ। हाँ, मोदी ने लोगों का दिल जरूर चोरी कर लिया है, ये समझो। आप इसे पढ़ो। ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े होके पूछे। मेरा समाजवादी पार्टी से ये सवाल है कि जब आप 2024 में जीते थे, क्या तब वोट चोरी नहीं हुई थी? अच्छा, क्या आप डर रहे हैं कि अब 2027 में आप फिर हारने वाले हो? ओके, 24 में जब जीते तब वोट चोरी नहीं थी। गुड क्वेश्चन। चोरी हुए थे। अगर वोट चोरी ना होते तो हमारी 50 सीटें आती। फर्रुखाबाद की सीट हमारा, फर्रुखाबाद की सीट पे आखिरी राउंड तक हमारा भाटी जी, आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आप भी भावनाओं में बह गए। आप कह रहे हैं अगर वोट चोरी नहीं होते तो आपकी सीटें और ज्यादा होती। मैं जानता हूं, मैं सपा को भी अंदर से जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भी अंदर से जानता हूं। तो एक चीज है, आप लोगों को भी हैरानी थी कि इतनी सीटें कैसे आ गई हैं। ये सही बात है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे 50 सीटें आएंगी हमारी। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर एक बड़ा हमला बोला है। विपक्ष घुसपैठिया हटाओ अभियान को निर्बल कर रहा है। कुछ सियासी दल घुसपैठियों को के संरक्षण में लगे हैं। सीधे तौर पे बोला है, हम एक एक घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। एसआईआर देश को सुरक्षित करने के लिए, राजकुमार भाटी, देश को सुरक्षित करने के लिए एसआईआर है, और घुसपैठियों के पक्ष में कांग्रेस, सपा, टीएमसी लगे हुए हैं। जवाब इस बात का? इससे बड़ा पाखंड और इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। एसआईआर का घुसपैठिए से कोई लेना देना ही नहीं है। एसआईआर केवल वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के लिए है। उससे ही पता चलेगा ही नहीं कि कौन विदेश से आया। इनका मतलब वोट चोरी के ध्यान मुद्दे को भटका के घुसपैठिया पे लाना चाहते हैं। लेकिन और जब ये घुसपैठिया बोलते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया भाग क्यों रहे हैं? बॉर्डर पे इतनी भीड़ है, जब ये घुसपैठिया बोलते हैं, इनका सीधा टारगेट मुसलमान होता है। केवल एक धर्म विशेष के आदमी होते हैं। जवाब देखिए, हाँ, मैं आप मुसलमान को टारगेट करें। नहीं, मैं इनको बता दूं, इरफान सोलंकी इनके विधायक हैं, घुसपैठियों को अपने घर में रख के दाना पानी कर रहे थे। इनके विधायक अमानतुल्लाह खान 50 किलो आटा दे रहे थे, और ये कहते हैं एसआईआर का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एसआईआर का लेना देना इससे है कि आप भारतीय नागरिक हैं कि नहीं, 18 साल की उम्र तय हो जाए वोट डालने के लिए। लेकिन एनआरसी का लेना देना है कि नहीं है? एनआरसी के खिलाफ कौन बोला? यही ममता बनर्जी कहती है अगर घुसपैठियों को निकाला तो गृह युद्ध हो जाएगा भारत में। आज रो रही है, और अमित शाह जी ने कहा है ये भारत देश हमारा है, धर्मशाला नहीं है। कोई घुसाए निकाल के फेंक देंगे उसे, फेंक देंगे उसे बाहर। क्यों होने चाहिए? घुसपैठिए इन लोगों की नौकरी खाते हैं, समस्या करते हैं, देश के अंदर कानून की स्थिति को खराब करते हैं। जवाब दीजिए। बात आपने कही है, एक भी घुसपैठिया इस देश में नहीं होना चाहिए। तो वही तो बाहर जा रहा है। जितने घुसपैठिए 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने बाहर भेजे थे, आए कब थे? उसके 1/10 ये बीच में नहीं बोलते हैं। हम लोग तो भेज रहे हैं, ये तो आप देखना सबूत, ये ध्यान रखना, कभी बीच में नहीं बोलते हैं। ये जो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं जब दूसरा। लेकिन झूठ बोलोगे तो पकड़ेंगे भी। झूठ बोले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की काले कौवे से ठीक है, कोई काला कौवा नहीं है। ओके, अगर ये झूठ बोल रहा है तो मैं चेक करूंगा, लेकिन बोले पर अपनी टर्न पे बोलिए। अच्छा, इन्होंने मैंने गलत सुना। इन्होंने कहा मैं बोलता नहीं हूँ, बदतमीजी करता हूँ बीच में। चलिए करो, चलो बदतमीजी करो, चलो आगे करनी है टूटी तो। साइकिल वाले पंचर पे लगा के, अरे आगे नहीं बढ़ेगी भैया, घटिया बातें करने लगे, उसी घटियापन के ऊपर आए जो इनकी पहचान हुई है। आपको बरनौल की जरूरत है, और जली है तो जलती रहेगी, के बाद भारत आगे बढ़ता रहेगा। आप को घटिया बोलिएगा। ओके, शांति गौरव जी। ओके प्लीज, बेकार में बदतमीजी। अरे झा साहब, आप कहां बीच में आ रहे हैं? सरकारी रिकॉर्ड कहता है जितने घुसपैठिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बाहर निकाले, उसके 1/10 भी मोदी जी 10 साल में नहीं निकाले। एक बात फैक्ट है, 11 साल हो गए। भाटी से मेरा सवाल है, राजकुमार भाटी, एक बात फैक्ट है, अभी इस समय बांग्लादेश और बंगाल, भारत के बॉर्डर पर कई बांग्लादेशी घुसपैठिए चले गए हैं जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है बंगाल के अंदर। वो भागना चाहते हैं बांग्लादेश की तरफ। उन्हें पता है वो फर्जी तरीके से यहाँ पे रह रहे थे, यहाँ पे फर्जी तरीके से आधार उनको मिले हैं, वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। हमारी देश की सरकार, हमारे देश के लोग चुने, हमारे राज्यों की सरकार हमारे देश के लोग चुने। एक बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, श्रीलंकाई नहीं चुनेगा। हमारे देश में हमारे लोग ही रहेंगे, ये बात क्लियर है। माननीय मोदी जी का एज सीएम एक एडवाइजरी स्पीच है टू द पीएम। कहां से आते हैं घुसपैठिए? बॉर्डर सिक्योरिटी किसके पास है?
किधर से घुसे, कहां से शस्त्र आया, कहां से अस्त्र आया। तो 11 साल से पीएम तो ये है, तो कितने घुसपैठिए निकाल दिए इन्होंने। उत्तर दे दो, कहां से शस्त्र आया, कहां से अस्त्र आया, कहां से घुसपैठिया घुसा। ये पूरा एसआईआर जो इन्होंने किया, अमानतुल्लाह खान तो दिल्ली में था ना भाई। दिल्ली में कौन सा बॉर्डर है, बॉर्डर की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। तो कहीं घुसा होगा, किधर से, बिहार से घुसा होगा, वहां से यूपी आया, यूपी से दिल्ली आया। अब ये घुसपैठिए भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके, गौरव भाटिया, कौन तुमको मना कर रहा है, निकालिए उनको। सुनिए, अब सुनिए, क्योंकि अधिवक्ता है, मेरे साथी भी हैं, भाई भी हैं। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, मैं आपको कोट कर रहा हूं, ममता बनर्जी इन घुसपैठियों और वोट के सहारे है, पूरा विपक्ष इन घुसपैठियों के वोट के सहारे है। कोई गलत बात नहीं कही, बिल्कुल सच्चाई है ये। पश्चिम बंगाल का एक एक नागरिक, पहले क्यों नहीं आपको दिखा? मैं एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। डंके की चोट पे ये बात कहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, सब लोग जाके चेक करिएगा, पार्लियामेंट में यह सवाल पूछा गया, आपकी सरकार में कितने घुसपैठिए आए। तो कांग्रेस की सरकार के मंत्री ने कहा, सोमनाथ भाई ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है, आ जाते हैं, बस आ जाते। 2.5 करोड़ घुसवाए इन्होंने, क्यों मालूम है, धर्म देख के हमारा वोट बनेंगे। और जब बीजेपी की सरकार आई तो हमने संख्या देख के अनुमानित बताया, और सबसे बड़ी बात है, घुसने नहीं दिया, बल्कि एनआरसी करके चिन्हित करेंगे और वापस भेजेंगे। और यह भी कहना गलत है कि अभी तक नहीं भेजा। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका है, उसके बावजूद कार्रवाई चल रही है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया। 30 सेकंड के अंदर घुसपैठिया आपको लगता है होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? अरे भाई अमित देवगन साहब, ये बताओ, बिहार में घुसपैठिया चिल्लाते रहे, अमित शाह कितना घुसपैठिया मिला? एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बोला, एक भी नहीं मिला। और अगर घुसपैठिया आया तो जैसे अभी कह रहे हैं आपके हमारे साथी कि बॉर्डर किसके पास है, प्रधानमंत्री बड़े बड़े 2000, ये वाली बात आपने आप वालों की मान ली। आप दूसरी बात पहले कांग्रेस से दूर रहिए। एक बात आपने मान ली, दूसरी बात भी मान लीजिए। नहीं, सबसे पहले ये बताइए, घुसपैठिया मुद्दा जो है ना, धर्म के आधारित राजनीति करने वाले घुसपैठिया तो घुसपैठिया है, बात है। बिहार में इसमें धर्म का क्या है? धर्म तो ये लाए, घुसपैठिए का धर्म क्यों देखेंगे? जो भारत का नागरिक नहीं है, क्या उसको बाहर नहीं जाना चाहिए? आप बताइए। घुसपैठिया का धर्म देखना चाहिए, हाँ ना? जिम्मेदारी है घुसपैठी देखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारे, अगर कोई धर्म वाली बात है, वो चीज तो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो घुसपैठिया है वो तो घुसपैठिया ही रहेगा। घुसपैठिया तो घुसपैठिया रहेगा। पहले मैं आपकी तारीफ करूंगा, आपसे जो भी सवाल पूछता है आप उसको डायरेक्टली सामने पेश करते हो। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि एक सरकार जो दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रही थी, एक एक सीट पे जो वोट की चोरी हुई है, अगर चोरी नहीं हुई तो ये जीत कैसे जाते हैं? एक सरकार जो सक्सेसफुल काम कर रही है, इतनी चीजें, ये तो आपको लग रहा है ना, जनता को नहीं लगा? पर नहीं, जनता को तो फिर बात मैटर तो वोट चोरी का है ना। ठीक है, वो कह रहे दिल्ली में भी वोट चोरी के साथ जीते। ओके, जवाब। और वहां कांग्रेस भी साथ थी आपके वोट चोरी के अंदर, ये भी आरोप है भाई। अगर मुझे सही याद है, 70 में 67 सीटें पापी आपकी आ गई थी, सरकार तो मोदी जी की थी। तो कैसे आ गई थी बताइए? दोबारा आई उनकी सीटें, 58 सीटें कैसे आई? 63, 63, हाँ। तो 2 बार ये जो चुनाव जीते, 67 और 62, किसकी सरकार थी? केंद्र में तो मोदी जी की सरकार थी। इस बार जनता ने हरा दिया। 1,48,000 वोटर हमारे नई दिल्ली विधानसभा पे थे जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा। 9 महीने बाद वोट चोरी इस कदर की गई, उस सीट पे संख्या हो गई वोटर से कितनी, 1,06,000, 42,000 वोट काट दिए गए। और उसमें कांग्रेस वाले शामिल थे। अच्छा, कांग्रेस भी वोट चोरी करा रही थी? कांग्रेस वाले शामिल आप खुद वोट चोरी कराते हैं भैया, यही बात कह रहा हूं, यही बात कह रहा हूं। कांग्रेस वोट चोरी में दिल्ली में शामिल थी। ले जी, ये कहानी नहीं निकल जी। अरे 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 अरे, यही दबाव मिल रही है महाराष्ट्र में। देखिए, जो जहां हार रहा है, जो बच्चा फेल हो रहा है, वो कह रहा है मास्टर खराब है।